हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का अंशु रावत ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 5:30 बजे से। और दोस्तों आपको पता है आज ना मेरा आजकल कॉलेज में पेपर चल रहे हैं, तो आज है मेरा दूसरा पेपर। और दोस्तों वैसे तो मैं अपने मायके भी मायके से ससुराल भी आ गई थी 11 तारीख को। आधे टाइम का ब्लॉग बनाना मैं भूल गई, क्योंकि दोस्तों आधे टाइम ना मैं बहुत शाम को आई थी, इसलिए मैं ब्लॉग बनाने का मुझे मौका भी नहीं मिला। और आधे टाइम में मैंने स्कूटी में आई थी और कुछ सामान भी था मेरे पास, तो इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो इसीलिए दोस्तों मैं 11 तारीख को आ गई थी अपने मायके मायके से ससुराल 11 तारीख को आ गई थी। और आज जा रहे हैं पेपर देने के लिए दोस्तों। तो आपको पता है सुबह उठ गई थी मैं 5 बजे। तो 5 बजे उठ के मैंने हाथ मुंह धोया, नहाई तो मैं कल ही रात को गई थी, लेकिन हाथ मुंह धोया, ब्रश वगैरह किया और मम्मी ने मेरे लिए थोड़ा नाश्ता बनाया। तो नाश्ता खा के और अभी मैं चल रही हूँ कॉलेज की तरफ। दोस्तों आपको पता है मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊँ ना अपनी इधर की, तो हमारे लिए ना यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है जाने के लिए। केवल 9 बजे के बाद ही जाती है गाड़ी रिखणी खाल के लिए, तो 5 बजे कोई भी गाड़ी नहीं है। आज तो ऐसा होगा कि आज हमारा दूसरा पेपर है और आज के दिन ना आर्ट्स वालों का भी पेपर है और साइंस वालों का भी पेपर है, इसलिए बच्चे ज्यादा हैं। तो हमने एक टैक्सी वाले भैया को बोला कि हमें छोड़ दो, हम ज्यादा बच्चे हैं। तो इसीलिए दोस्तों भैया आ रहे हैं, डबराड़ के हैं वो भैया, तो वो आ रहे हैं हमें छोड़ने के लिए। तो दोस्तों आपको पता है सही में कॉलेज जाने के लिए ना हमारे पास कोई साधन नहीं है, क्योंकि इसी टाइम में होता है हमारा साधन का व्यवस्था इस टाइम पे नहीं हो पाती, क्योंकि जब सुबह के पेपर होते हैं हमारे 7 बजे के, तो गाड़ी ही नहीं मिलती हमें। तो दोस्तों पहला पेपर था जिस दिन भी हमारा, उस दिन भी हम आधे घंटे या 40 मिनट लेट पहुंचे थे पेपर देने के लिए, क्योंकि गाड़ी नहीं थी। जैसे तैसे करके तो हम कॉलेज गए थे उस दिन। आधे रास्ते तक तो दोस्तों हमने गाड़ी चेंज करते रहे थे, हम बार बार गाड़ी चेंज की हमने, तब गए थे हम कॉलेज भी। तो इसीलिए दोस्तों मैं इसी ब्लॉग में ये बताती हूँ कि हमारे लिए गाड़ी की बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा। यहाँ से रिखणी खाल तकरीबन 12-14 के आसपास ही होगा, 12-14 किलोमीटर तो मेरे मायके से था। तो 5 किलोमीटर में थोड़ा आगे आ गई हूँ, तो इसीलिए शायद 5-6 किलोमीटर में आगे आ गई हूँ। तो मेरे इधर से ससुराल से रिखणी खाल 16 किलोमीटर पड़ता है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों सुबह सुबह 5:30 बजे कौन जा रहा है 16 किलोमीटर रिखणी खाल, इसीलिए बहुत दिक्कत होती है। तो वहाँ ऊपर मेरे ठीक ऊपर दरखस्ती खाल और उसी के ठीक बगल में है डबराड़ गांव। तो वहां से टैक्सी आ रही है, तब तक मैंने कहा मैं रोड पे चलती हूँ ऊपर, क्योंकि मेरे ससुराल में इधर रोड नहीं है, ऊपर जाना पड़ता है कोटरी छन्नियों के सामने। तो वहां जा रही हूँ मैं। तो दोस्तों टैक्सी वाले भैया ने फोन किया था कि मैं आ गया हूँ वहां से, और मेरी फ्रेंड भी है दरखस्ती खाल की, उसने ही बोला था कि भैया आ गए हैं, तब तक तो रोड में आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों गाड़ी की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है सही में। हमने कई बार ना जो हमारे कॉलेज के अध्यक्ष वगैरह उनको ही बोला था कि गाड़ी वगैरह लगा दो हमारे लिए, या होता ही है दोस्तों, क्योंकि भैया रोज का किराया भी आपको पता है हमारा एक साइड का 90 रुपए है एक साइड का, और दोनों साइड का 180 रुपए हो जाता है। तो किराया देने में डेली कॉलेज जाओ, फिर किराया भी नहीं होता हमारे पास, और कभी होता है कभी नहीं होता। तो सही में दोस्तों बहुत ज्यादा दिक्कत होती है हमें कॉलेज जाने में। तो चलिए फिर अभी आगे ही मिलते हैं सीधे, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे चढ़ाई है और मेरी सांस भी बहुत ज्यादा फूल रही है। तो अभी आगे मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब ना मुझे भाग भाग के जाना पड़ रहा है, क्योंकि ना गाड़ी ऊपर रोड में आ गई है और मैं लेट हो गई हूँ, इसलिए भागो। बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ मैं, शायद नहीं पहुंच गई। तो यहाँ पे गाड़ी वाले के पीछे खड़ी। भाई नमस्ते, पहले नमस्ते रिप्लाई दो। और यहाँ पे दोस्तों भाई देखिए, हेलो भाई, चलो बैठो कम बैठे ना, ठीक है। तो 20 में बैठे हैं और सीधे पेपर देने चलते हैं दोस्तों। हट जाओ।
तो गाइस ठीक 6:30 बजे हम उतर गए हैं टैक्सी से। और आपको पता है मतलब बहुत सारी लड़कियां आ रही थी हम उसमें, तो इसीलिए भैया आ गए थे। और अगर मतलब 2-3 ही होते तो बिल्कुल नहीं आते वो, क्योंकि परसों भी मतलब 2 ही थे, मैं और कोमल, क्योंकि परसों साइंस वालों का पेपर था, केवल मैं और कोमल आ रखे थे। तो हम आते टाइम ना गाड़ी बिल्कुल नहीं मिली थी। तो उस दिन ना मतलब मेरे चाचा जी आए थे हमें छोड़ने के लिए आधे तक, और आधे से मतलब हम उसमें आए थे, किसमें, आधे से हम कार में आए थे, आधे से हम चाचा के साथ आए थे। मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। आपको पता है मतलब आधे घंटे लेट पहुंचे थे हम बस में, मतलब आधे घंटे लेट आए थे हम कॉलेज में। मतलब दोस्तों हमारे ना तो बस आती है ना ही कोई गाड़ी मिलती है हमें, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए अभी 7 बजे से हमारा पेपर है, तो 6:30 तो हो गए हैं। तो गाइज अभी सीधे कॉलेज में चलते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद सीधे आगे मिलते हैं। फिर आपको बाद में बताऊंगी कि हम मेरा पेपर कैसा गया। तो आगे मिलते हैं दोस्तों। तो गाइज इससे मिले, ये है हमारे क्लास की पढ़ाकू लड़की। तो पढ़ के आए आप कुछ? नहीं। तो ये कुछ पढ़ के नहीं आ रखे, और साथ ही साथ में यहाँ पे भी बैठ रखे हैं दिया मैडम। कुछ पढ़ के आ रखी हो आप? पहले तो हाई करो दर्शकों को। हाँ, और कुछ पढ़ के आ रखे हो आप? फिर मनीषा से पूछो। मनीषा बताओ, कुछ पढ़ के आए हो? तो दोस्तों ये है पढ़ाकू होनहार छात्र, और ये 2nd ईयर की अमीषा। तो अमीषा हाय, कुछ पढ़ के आए हो आप? कुछ नहीं पढ़ रहा। तो दोस्तों सभी के हाल तो ऐसे ही है फिलहाल, बेहाल, कोई भी कुछ भी पढ़ के नहीं आ रखा है। वैसे दोस्तों ये मुंह से बोलते हैं कुछ नहीं पढ़ा है, पर कॉपी में बहुत ज्यादा लिखते हैं। इसी का देख लो दोस्तों, इसी का ये दोस्तों हमारे क्लास की वो लड़की है, परसों सबसे पहले क्लास में उठी, मैं इसको देखा, मैंने कहा अब आएगी तब आएगी, सबसे लास्ट में आई है। तो कितना लिखा आपने? जरा मुंह इधर करना प्लीज, इधर कर ना। कितने पेज छोड़े ऐसे बोलो। हाँ चलो, हाँ कितने पेज छोड़े आपने? 8-10। दोस्तों झूठ बोल रही है, इसका मतलब इसने 8-10 पेज लिखे हैं। तो चलिए फिर अब पेपर देंगे हम, और कॉलेज के सामने पहुंच चुके हैं जैसे कि, यार ऊपर हमारा कॉलेज है। हाँ, थोड़ा आराम कर रहे दोस्तों, आपको पता है थक गए थे, क्योंकि नीचे से रोड से और कॉलेज तक खड़ी चढ़ाई है, तो घूम के आना पड़ता है, इसलिए थक जाते हैं हम। लेकिन पहाड़ लेकिन याद ही नहीं क्या पहाड़ सेम। दोस्तों इसके नाखून देखिए आप, गाइस ऐसे नहीं दिखा, दाग लग जाते हैं। दिखा दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त हो रखे हैं। तो चलिए फिर अब आगे ही मिलते सीधे पेपर देने के बाद, है ना। और आप सभी हमें ऑल द बेस्ट भी बोल सकते हैं पेपर के लिए। तो गाइज आपको पता है ठीक 9 बजे हमने पेपर छोड़ दिया है। हम वो स्टूडेंट है जो 7 बजे से 10 बजे तक पेपर होता है और हम 9 बजे छोड़ देते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ नमूने बैठ रखे इधर, ये है गोपी और ये है सुहाना। तो हम सब ने मतलब 9 बजे पेपर छोड़ दिया। एक हमारे साथ के ऊपर नीति भी बैठ रखी है। बाकी जो मेरे साथ के पढ़ाकू लोग थे दोस्तों वो लिख रहे हैं। मुझे बोला था इन्होंने कि सबसे लास्ट में तू आएगी, लेकिन आज सबसे पहले मैं कल भी आई थी, परसों मतलब 13 तारीख के पेपर में, जब मेरा केमिस्ट्री का पेपर था उस दिन में मैं सबसे पहले आ गई थी बाहर। आज मैं सबसे पहले आ गई क्योंकि मैं कुछ नहीं लेके आ रखी हूँ, मतलब आ रखी हूँ जितना मुझे आता था उतना लिख दिया है। बाकी सोचने का क्षमता तो मेरे पास कोई है भी नहीं, अब तो दोस्तों सही में सच बोलो तो मतलब मैं ढंग से नहीं सोचती ज्यादा, क्योंकि ज्यादा क्या सोचना का, सोचना ही रहता है, मतलब सोचना है तो मौज मस्ती कब करनी है ना। तो इसलिए मतलब जितना आता था मुझे मैं उतना लिख के आ गई हूँ। और बाकी अभी मेरे दोस्त आ रहे हैं तो आगे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा पेपर कैसा गया। जब वो आएंगे दोस्तों तो इनको पूछते हैं तुम्हारा पेपर कैसा गया। बहुत गंदा कुछ आई नहीं अभी तो। कुछ नहीं आई। तो गाइस आगे मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो गाइस आ गए हैं 2 नमूने पेपर देके। तो गाइस कैसा गया आपका पेपर? जैसे आया था। हैं? जैसे आया था। दिया कैसा गया पेपर? बेकार। मनीषा पेपर बढ़िया जा रही। मनीषा का मुंह देख के लग रहा है मनीषा का पेपर अच्छा जा रखा है। नहीं हमारा मुंह ऐसे ही रहता है। और हाँ, और दिया का पेपर देख के लग रहा है दिया का पेपर गंदा गया। असल जा रहा है। कह रही सब क्वेश्चन 8 क्वेश्चन कह रही है। दी छोड़ दी, कोई बात नहीं बढ़िया कोई बात नहीं। तो आपने कितने किए? मैंने तो सारे 8 क्वेश्चन किए मैंने। कैसे गए आपका? ये सुहाना मैडम है तो ये भी, इसका पेपर मतलब अच्छा नहीं गया, इसका पेपर भी अच्छा नहीं गया। मनीषा का पेपर ठीक ठाक ही गया है। अब मेरा पेपर तो अच्छा ही गया है दोस्तों। 8 क्वेश्चन तो मैंने किए हैं, मतलब मैंने 8 क्वेश्चन मैंने अटेंड किए हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं अच्छा लिखा है मैंने कि गंदा लिखा है। तो दोस्तों आपको पता है धूप लगी है बहुत ही कड़क वाली, लेकिन उसी के साथ ही साथ में बारिश भी हो रही है खतरनाक। और मेरे फोन में लग वो पड़ रहा है बारिश,
तो आपको पता दोस्तों मतलब क्या बोलते हैं सही में मतलब धूप तो लग रही है कड़कती वाली है और साथ ही साथ में बारिश की बूंदें पड़ने लग गई है। तो चलिए फिर अपने ब्लॉग को जरा थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं क्योंकि फोन भीग जाएगा दोस्तों। तो गाइज ठीक 11:15 बज गए हैं और मैं भी अपने घर पे पहुंचने वाली हूं और मेरे साथ की मेरे फ्रेंड लोग भी आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता है मतलब ना आज के व्लॉग को चलिए फिर यहीं पे खत्म कर देते हैं दोस्तों। वैसे तो आज का व्लॉग था कि मतलब हमें पेपर चल रहे हैं आजकल, इसी टॉपिक पे था वो व्लॉग। और आपको पता है दोस्तों मतलब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि गाड़ी नहीं मिलती है ना, है ना। पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, हमारे यहाँ से गाड़ी नहीं मिलती। तो चलिए फिर आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म कर देते हैं दोस्तों। मेरे व्लॉग को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज मेरे व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। टेक केयर, अपना ध्यान रखना।